दलों को खड़ा करने का काम किया, जो आज भी मुझे याद करते हैं कि आपने हमें बहुत मदद किया है। जी, जैसे आपने बताया कि अभी तक आपने कई चीज़ें ऐसी की हैं जिससे जनता जो है आपसे बहुत खुश है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस बार उनके प्यार में क्या कमी रह गई थी? स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ऑफ स्टेट्स में। मैं हूँ आपके साथ स्वर्णा मिश्रा। अभी मैं बातचीत करने वाली हूँ पलामू के पूर्व सांसद बृजमोहन राम जी से मेरी बातचीत होने वाली है अभी। तो आइए जानते हैं। आप नमस्कार सबसे पहले। जी नमस्कार। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने पलामू में आप कितने साल तक आपने अपने राज्य के लिए किया है? पलामू में हम 3 बार सांसद रहे, चूँकि अटल जी के टाइम पे जल्दी चुनाव होता गया, 96 से 98, 98 से 99, 99 से 2004 तक कंप्लीट मिला जुला के 7-8 साल ही चल पाया, लेकिन 3 टर्म मेरा हुआ। और पलामू मैंने बहुत काम किया है। पलामू के लोग आज भी हमको याद करते हैं। पलामू में ये उसमें आवागमन की सुविधा नहीं थी, उसमें स्वर्ण जयंती नई ट्रेन चली थी जिसका स्टॉपेज पलामू में नहीं दिया गया था। वो हम आंदोलन करके अपने बल पर उसको हमने पलामू रुकवाया। नहीं, ये रूट ही ये इधर से नहीं दे रहा था पलामू होकर के, उसको गया होकर के बोकारो होकर ले जाने की ये रेलवे बोर्ड ने सैंक्शन दे दिया था। लेकिन उसको हमने तब तक रोक के रखा जब तक कि पलामू के तरफ से चलता नहीं, तब तक हम इसको चालू नहीं होने देंगे। और नहीं होने दिया, जब पलामू से होकर गुजरने के लिए तैयार हुआ तब जाकर के हमने इसको चालू होने दिया। ये आवागमन की सुविधा थी। और बहुत सारे काम किए, जैसे गढ़वा में नगर उटारी में आज भी देखने लायक चीज़ है, राजा पहाड़ी शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर हमने एक विवाह ये बनवाया है, वहाँ सेट बनवाया जो अभी भी उस तरह का कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से ये उस समय दूरसंचार के मामले में इसका हेड ऑफिस हुआ करता था डेहरी, पलामू में नहीं हुआ करता था BSNL का, तो हमने उसको लाने का काम किया पलामू में। आज पलामू में बढ़िया से काम कर रहा है। दूसरा चीज़ ये उस समय आवागमन का तो दिक्कत था ही, बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी थी, अव्यवस्था था। नए युवाओं को जोड़ करके हमने उनको ये करके काम दे करके ठेकेदार ये अपने सांसद निधि से लोगों को कार्यकर्ता लोगों को खड़ा करने का काम किया, जो आज भी मुझे याद करते हैं कि आपने हमें बहुत मदद किया है। जी, जैसे आपने बताया कि अभी तक आपने कई चीज़ें ऐसी की हैं जिससे जनता जो है आपसे बहुत खुश है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस बार उनके प्यार में क्या कमी रह गई थी? देखिए, ऐसा है कि ये तो राजनीति है। पार्टी लगातार हमको 3 बार लोकसभा की टिकट दी, एक बार किसी कारणवश या 2 बार नहीं दिया, तो इससे पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। पुनः हम 2024 में तैयारी कर रहे हैं, पुनः लड़ेंगे। आज भी जनता हमारे लिए उतना ही प्यार रखती है जितना हम रखते हैं उन लोगों के प्रति। और इस बार भी उन लोग का कहना है कि आप टिकट लेके आ जाएंगे, आपको हम लोग रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। अभी जो वर्तमान में है, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीज़ें आपने नहीं की हैं, आप उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन उनसे रखते हैं, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो काम तो कोई भी रहेगा उस कुर्सी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में तो काम करेगा ही, लेकिन जनता में वो अपना जगह नहीं बना पाए, जो जगह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पलामू और गढ़वा एक बहुत पिछड़ा जगह है, और यहाँ से लोग बीमारी का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं। ऐसे लोगों को वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं इनके टाइम में है, उनके साथ किसी तरह का कोई मदद नहीं। लेकिन हमारे टाइम में था क्या, हम एक कमरा, एक हॉल इनके नाम पर रख दिया था कि जो भी लोग आएंगे इलाज कराने, उनको रहने का, खाने का ये व्यवस्था करते थे। अगर दिक्कत हो रही तो डॉक्टर की व्यवस्था करते थे, हम खुद जा कर के उनका इलाज कराते थे। अगर कोई मर गया तो उसका दाह संस्कार तक हम कराते थे, हम किए हैं अपने हाथों से। उसके अलावा अगर इलाज में उनका पैसा कमी हो गया तो उनको हम किराया भी व्यवस्था करके भेजते थे कि लोग घर तक चले जाए सही सलामत। कई लोगों को हमने मदद किया है। इस तरह से लोग आज भी हमको नहीं भूलते हैं, आज भी कहते हैं जो आपने किया हमको कहीं नहीं मिला, किसी से नहीं मिला। शिक्षा के लिए मैं जानना चाहूँगी आपसे कि शिक्षा में पलामू की क्या स्थिति है अभी? देखिए, शिक्षा में पलामू की स्थिति तो पिछड़ा हुआ है ही। जो बच्चों या बच्चियाँ को रांची भागना पड़ता है, या पटना भागना पड़ता है, या कलकत्ता भागना पड़ता है। अगर हमारे यहाँ हो जाए, अब तो कुछ हुआ है डेंटल वगैरह, ये यूनिवर्सिटी वगैरह खुल करके, लेकिन पहले एकदम नहीं था। पहले बहुत दिक्कत था, लोग पढ़ाई के लिए रांची भागना पड़ता था। अभी भी ज़रूरत है पलामू और गढ़वा में यूनिवर्सिटी खोलने का, और आज की जनरेशन को वहाँ पर पढ़ाई की सुविधा देने की।
जी, जैसा कि आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य जो है हमारा आज भी बहुत ही पिछड़ा राज्य में गिनती की जाती है बाकी राज्यों के मुकाबले में। तो इससे आप झारखंड सरकार से क्या कुछ समस्या का समाधान लगभग हो चुका था, लेकिन जैसे ही ये जेएमएम की सरकार, हेमंत जी की सरकार आई, उग्रवाद फिर अपने जगह पर आकर के लोगों को परेशान करना, तंग करना, लोगों से लेवी वसूलना, ये सब सारा जारी कर दिया है। अब ये सरकार का समाधान लगभग हो चुका था, लेकिन जैसे ही ये जेएमएम की सरकार, हेमंत जी की सरकार आई, उग्रवाद फिर अपने जगह पर आकर के लोगों को परेशान करना, तंग करना, लोगों से लेवी वसूलना, ये सब सारा जारी कर दिया है। अब ये सरकार में कोई आम जन सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्ट स्थिति में है, बहुत ख़राब स्थिति में है। ये सरकार का कोई विजन नहीं है काम करने का, डेवलप करने का। ये सरकार सिर्फ नाम की सरकार चल रही है। ये सरकार में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो इस बार इलेक्शन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या आप सोचते हैं कि इस बार हेमंत सरकार की सरकार वापस से रहेगी या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? नहीं, इस बार पूरा बीजेपी की सरकार आएगी। इस सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। किसी का काम हो नहीं रहा है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर अपने जगह पर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत खराब स्थिति, महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, न लड़के सुरक्षित है, न आमजन सुरक्षित है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः झारखंड में लाएंगे और आवाम को सुरक्षा और विकास का काम चालू कराएंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि आप हमारे प्यारे जनता के बारे में कुछ कह दीजिए जो कि उनके विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण हो। पूरे झारखंड में हमारा जब ये अलग हो रहा था, 4 स्टेट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 4 स्टेट एक साथ अलग हो रहा था। तो ये आंदोलन जो है तो हम लोग पहले से करते आ रहे थे कि झारखंड भी अलग होना चाहिए, बिहार से अलग होगा तब हमारा डेवलप होगा। लेकिन इसमें अड़चनें आ रही थी, तो उस समय अड़चन जो आ रही थी तो हम लोगों ने सभी 12 सांसद थे उसमें भाजपा के, सारे लोगों ने रिजाइन करके और ये उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी को हम लोगों ने देने का काम किया कि अगर झारखंड अलग नहीं होगा तो हम लोग रिजाइन कर देंगे। लेकिन अटल जी जैसे शख्सियत थे प्रधानमंत्री, उन्होंने वादा किया था झारखंड आकर के कि आप हमें यहाँ से सीट जिता करके भेजो, हम आपको झारखंड राज्य अलग देंगे। तो जनता ने भी अपना बात पर पक्का काम किया। यहाँ से 12 के 12 सांसद जिता के 12 लोकसभा में 12 को जिता करके भेजा और अटल जी ने इनको गिफ्ट के रूप में झारखंड अलग करके देने का काम किया। इस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह से और भी स्टेट अलग हुआ तो उसका डेवलपमेंट और झारखंड के डेवलपमेंट में बहुत अंतर है। झारखंड को सिर्फ यहाँ जो भाजपा छोड़ के अन्य दल जब भी सरकार बनी है इनको लूटने का काम किया है, इनको दोहन करने का काम किया। बहुत धन्यवाद बृजमोहन जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ स्टेट्स के साथ बने रहें। धन्यवाद।